फाइनली इंग्लैंड ऑल आउट हो चुकी है 578 मनोज, ऑलमोस्ट 600 जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिया। 600 रन के करीब, मतलब 578 रन बना दिए हैं। 190.1 ओवर्स, इतने ओवर्स तक इंडिया फील्ड में रही और अब सारी नजरें हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि भारतीय बल्लेबाजों पर रहेंगी। बिल्कुल। शुरुआती जो करीब आधा घंटा या पौना घंटा कह ले इंग्लैंड ने बैटिंग करी, उसमें पिच में बदलाव उतना ज्यादा नहीं दिखा और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि रोलर की कौन सा रोल लिया जाएगा, तो इंग्लैंड ने हैवी रोल लिया था। तो हैवी रोल से कभी कभी होता है कि शुरुआती पौना घंटा 1 घंटा वो जो हाँ जो भी चीज होती है वो एटलीस्ट होता है कि पौना घंटा 1 घंटे तक उसको फ्लैट आउट कर देता है हैवी रोल जब लेता है और उसके बाद फिर सडनली विकेट जो है टूटना बिखरना या हलचल करना शुरू करता है। तो अब ये देखना होगा किस तरीके से अब इनिंग्स की शुरुआत होती है। एक और फैक्टर जो हम बात कर रहे थे कि नया बॉल अभी तक नहीं लिया था, नया बॉल जब लिया तो उसके बाद विकेट्स भी जल्दी मिल गई। तो कल का हमने बोला कि कल में भी इसलिए उस वक्त नहीं लिया होगा नया बॉल क्योंकि उस टाइम पर जॉस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो पार्टनरशिप एक लगी हुई थी और बटलर तेजी से रन्स भी बना सकते हैं तो नया बॉल ट्रेवल भी कर सकता है। लेकिन जब कल बटलर और आर्चर बैक टू बैक आउट हुए थे उसके बाद शायद कल इंडिया जा सकता था नए बॉल के लिए और वहां पर हो सकता था कि कल ही ऑल आउट हो जाती इंग्लैंड की टीम। बट ये कि वो चीज एक थोड़ा फैक्टर है। बट अब नजरें देखना ये है कि हमारे जो बैट्समैन है ओपनर्स है वो क्या कुछ अपने दिमाग में लेकर आते हैं, प्रेशर लेकर आते हैं, क्या सोच कर आते हैं कि किस अंदाज में उनको शुरुआत करनी है, कैसे खेलना है, अप्रोच क्या रखनी है। और कल से जो हम बात कर रहे हैं कि अभी इंडिया की बैटिंग बची हुई है तो देखते हैं, अभी इतना जल्दी हम कंक्लूड नहीं करते इस टेस्ट मैच को, तो वो भी एक चीज है। और देखते हैं शुभमन गिल क्या करते हैं, रोहित शर्मा क्या लेकिन 169 पर इनका जो गिरा था 8th विकेट वो था, उसके बाद से 190 रन पर इनकी पारी सिमटी है। कुछ नया 190 ओवर 190 ओवर पे और नया बॉल जब लिया तो ब्रेन फेड। तो जो रॉरी बंस नया बॉल जो लिया उसके बाद 4-5 ओवर ऑफ किए होंगे। अगर वो आप देखेंगे पूरा तो नया बॉल आने के साथ साथ ही विकेट मिल गया था। ठीक है, तो ये चीज और ज्यादा कट शॉट हो सकती थी। ये जो रन तो इतने खैर नहीं बने। अब तीसरे दिन में बैटिंग नहीं लेके आते, हो सकता था कि तीसरे दिन भी इंग्लैंड जो बैटिंग कर रहा था, जो हो सकता था कल हो सकता था खत्म वो डिसीजन। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जब शुरुआत में जब नया बॉल अवेलेबल हुआ था उस वक्त तो चलिए था कि आपके बटलर बैटिंग कर रहे थे, बेस्ट भी साथ में थे। क्या ये फैक्टर भी हो सकता है कि टीम इंडिया कल के दिन आखिरी सेशन में बैटिंग ना करना चाह रही हो कि आखिरी 10 ओवर 5 आई डोंट थिंक यार ऐसा ये अप्रोच तो नहीं मुझे लगता है कि रहा होगा। बट ये कि अब जो बल्लेबाजी शुरू हो गई, नजरें ये रहेंगी कि भारत यहाँ से किस तरीके से बैटिंग अपनी शुरू करती है, अप्रोच करती है। लंच के लिए भी थोड़ा वक्त है, 1 घंटे का वक्त है इसमें, तो ये स्पेल भारत के लिहाज से कैसा रहता है वो देखना होगा। प्रेडिक्शंस अगर आपने करी थी 600 से अंडर तो आप लोग डाफा पर जीत चुके होंगे, जो आपके सेशन प्रेडिक्शंस रही होंगी। अब आप यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भारत की जो है पारी में टॉप स्कोरर कौन रहेंगे, या रोहित शर्मा का स्कोर कितना रहेगा, शुभमन का स्कोर कितना रहेगा, क्या कोई बल्लेबाज जो रूट का जो आंकड़ा है उसको पार कर पाएगा इस टेस्ट मैच में। सारी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस आएंगे टीम इंडिया से भी, क्योंकि अगर 100 नहीं आए तो मतलब एक से ज्यादा प्लेयर्स के 100 आने चाहिए। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ जैसा जो चीज हमने भारत की गेंदबाजी में देखी, बॉल को इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा था, खासतौर से पहले दिन तो मिला था, उसके बाद से नहीं मिला था। अब इंग्लैंड की जो स्पेशलिटी मानी जाती है वो उनके स्विंग गेंदबाजी। स्टुअर्ट ब्रॉड भी बाहर की तरफ बॉल निकालते हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए, राइट हैंडर्स के लिए उनका बॉल भी अंदर आता है। एंडरसन दोनों तरफ उनका बॉल चलता है, ज्यादातर आउट स्विंगर डालते हैं वो राइट हैंडर्स को। बॉल जब स्विंग नहीं करेगा तो फिर किस तरीके से इंग्लैंड की गेंदबाजी रहेगी, क्या उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, ये चीज भी एक सोचने वाली बात है। आर्चर हैं, अब आर्चर का एक हमने हमेशा ये देखा है कि बात भी कर रहे थे हम, तो ये कह रहे थे कि जब भारतीय पिचेस पर जो फास्ट बॉलर्स ने जो जब परेशान किया वो ज्यादातर ये रहा है कि जो थोड़ा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर उसने परेशान किया हुआ है। तो जोफ्रा आर्चर के पास वो एक उनका एडवांटेज है, वो उनका एक एक्स फैक्टर है कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे गेंदबाज डेड विकेटों पर भी अपनी पेस से आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो जोफ्रा आर्चर को देखना होगा। एंडरसन का स्किल सेट टोटली डिफरेंट है और प्लस एंडरसन भी, हालांकि जो श्रीलंका में जो टेस्ट मैच होता है जहां पर उन्होंने विकेटें निकाली वहां पर एटमॉस्फेयर, वहां पर फिर भी जो तेज गेंदबाज थे उनके लिए स्विंग कराने के लिए वो कंडीशंस थी। यहां पर स्विंग के लिए उतनी ज्यादा कंडीशंस ये नहीं है, स्पेशली इस वक्त पर, इस मोमेंट पर, और यहां पर जो विकेट का भी कंडीशन है वो नहीं है। बट वो देखना होगा। सबसे अच्छी चीज ये हुई है ना कि इंग्लैंड के पास वो रनों का, वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी छतरी है कि वो अटैकिंग फील्ड्स के साथ जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सपोज लग रहा है कि ये चीज काम नहीं कर रही है, इस तरीके से ये ट्राई आउट करते हैं, तो वो रनों की बहुत बड़ी छतरी उनके पास है। हालांकि जो रूट निराश होंगे कि उन्होंने कहा था कि हम 600 से 700 बनाएंगे, टीम 578 बना पाई। मैं वो कह रहा हूँ वो बोलेंगे यार बस 578 बना पाए तुम लोग। मैंने जाकर बोल दिया था कि 600 से 700 बनाएंगे हम। हाँ, बट ये देखिए रूट ने ये कहा था कि 2 दिन हम बैटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे तीसरे दिन भी हम बैटिंग कर रहे हो।
तो ये मेंटल स्कार्स हैं, ये आपको इस सीरीज में आगे चल के भी आपको परेशान कर सकते हैं लगातार। और अभी तक जितनी गेंदबाजी हुई है उसमें एंडरसन ही नए बॉल के साथ दिख रहे हैं, और उन्होंने जो गेंदबाजी करी है उसमें कुछ स्विंग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि बॉल थोड़ा सा पुराना होता है तब कुछ मिलता है, क्योंकि चांसेस उस बात के भी बहुत कम है। हाँ, और ये कि यहाँ पर अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, हमें भी यही उस टाइम भी हम यही बोल रहे थे कि अब इंडिया की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ये भी लंबी लगनी चाहिए। अब आपको स्टेटमेंट्स का खेल हो चुका है ना ये। अगर आप रिजल्ट को अभी थोड़ा हटाकर देखें, उन्होंने 578 रन बना के बता दिया कि भाई हम इस सीरीज में ऐसा नहीं होगा कि आप में जल्दी आउट कर दोगे या वो क्वालिटी नहीं है, बैटिंग में हम स्पिन को नहीं खेल पाएंगे, ऐसी कंडीशन में जहां पर विकेट में उतना ज्यादा नहीं है। वो अब यहाँ से इंडिया की बारी है कि अब बताओ कि आप से शेर तो हम सवा शेर हैं, हम वहां पर आपको भी उतना ही परेशान करेंगे, आपको भी विकेट नहीं मिलने देंगे। और यहाँ पर आप अपने घर पर खेल रहे हैं, अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ही अपने घर पर शायद खेल रही है। इंग्लैंड भी शायद घर पे 578, पता नहीं इंग्लैंड ने भी घर पे 578 कब बनाए थे आखिरी बारी, उनको भी देखना पड़ेगा। शुरुआत से बात हो रही है और कुलदीप यादव के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टेस्ट मैच खत्म नहीं हो जाएगा और उनका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा दूसरे टेस्ट मैच के लिए, तब तक बात होती रहेगी। क्योंकि जो अब आपका इंडिया में खेलते हुए खासतौर पे जो आपका लेवल है गेंदबाजी में, स्पिन आपकी एडवांटेज है कि स्पिनर्स आपके पास में बेहतर हैं, तो वो आपने क्या करा, इंग्लैंड के बराबर ला करके अपनी गेंदबाजी को रख दिया। इंग्लैंड का स्पिन बॉलिंग का स्किल सेट तो उस तरह का नहीं है ना जैसा भारत का है। तो आपने अपने जो अब देखिए अब उनके पास, हाँ, अब इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं उनके पास एक रन्स उनके पास बोर्ड पर हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस वो है, प्लस पिच है उनके पास। अब ये अब तीसरे चौथे पांचवें दिन, मतलब तीसरा चौथा दिन तो आप देखेंगे और आर्चर आ चुके हैं। तो फिलहाल हम भी आपसे इजाजत लेते हैं, लंच पर आपके साथ मुलाकात होगी और उम्मीद यही करते हैं कि मुलाकात जब हो कोई डैमेज यहाँ पर हो ना। भारतीय टीम की पारी की शुरुआत हो चुकी है, 2 रन अभी बने, एक आई थिंक दुक्का और ले लिया, 4 रन हो चुके हैं। शुभमन और रोहित इन पर नजरें रहेंगी और उम्मीद यही करते हैं कि ये यहाँ से एक बड़ी पार्टनरशिप लगाएं, बड़े बड़े 100 दोनों खिलाड़ी लगाएं, ताकि थोड़ा इंग्लैंड को भी वापस दिखाएं कि भाई हम में भी उतना ही दम है जो दम आप ऑलरेडी दिखा चुके 578 रन बना के 190 प्लस ओवर्स बैटिंग करके। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हम दिन भर आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे।